अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर और मैं हूं अली डार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कमसिन घरेलू मुलाजिमा रिजवाना तशद्दुद केस के हवाले से। आपको मालूम होगा कि इस बच्ची पर, इस कमसिन घरेलू मुलाजिमा पर किस तरह से सिविल जज की अहलिया ने बदतरीन तशद्दुद किया। उस मुलजिमा ने इस मुलाजिमा पर इतना तशद्दुद किया कि उसकी हालत बिल्कुल क्रिटिकल रही। तमाम तर मनाजिर आपने टेलीविजन पर देखे होंगे कि किस तरह से उसने मौत को शिकस्त दी है। मैं आपको आज की इस वीडियो में दो बहुत ही बड़ी अच्छी मुस्बत खबरें बताने जा रहा हूँ। पहली खबर तो नाज़रीन ये है कि रिजवाना की तबीयत अब बेहतर होती चली जा रही है। पहले से बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत में अब फ़र्क है। उसके प्लेटलेट्स बेहतर हो रहे हैं, खून बनने की मिकदार में बेहतरी आ रही है, उसने खाना पीना शुरू कर दिया है। और सबसे अहम चीज़ जो दूसरी आज सामने आई वो ये आई कि उसने पुलिस को अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया है, जिसमें उसने उस मुलाजिमा ने तमाम तर मुलजिमा के जितने भी मजालिम थे उसकी दास्तान उसने खुलकर बयान कर दी है। और तमाम तर सनसनीखेज इंकशाफात सामने आए हैं कि किस तरह से उस बच्ची पर बहीमाना तशद्दुद किया जा रहा था। लेकिन अब इस बयान के बाद बहुत ज़्यादा जो मामला है वो बेहतर होता आपको नज़र आएगा और जो सिविल जज की अहलिया है वो आपको इस शिकंजे में आती नज़र आएंगी, क्योंकि भरपूर कोशिश की गई। ज़रा ये कन्फर्म करते हैं कि जिस वक्त ये बच्ची अस्पताल में एडमिट थी तो बहुत ज़्यादा प्रेशर वहाँ पर डाला गया और ये कोशिश की गई कि किसी तरह से ये बच्ची जानबर ना हो सके। अगर ये जानबर हो गई तो बहुत सारी चीज़ें मज़ीद ये सामने लेकर आएगी। फिर कोशिश की गई कि इसको प्रेशराइज़ किया जाए, इसकी फैमिली को उनसे सुलह सफाई कर ली जाए और इस मामले को रफा दफा करवाया जाए, उसके लिए पैसों का इस्तेमाल किया जाए या डराया धमकाया जाए और इस तरह की चीज़ें की जाएं। लेकिन वो हरबा कामयाब नहीं हो सका, क्योंकि आप लोगों ने, हम लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने इस केस को बहुत रिपोर्ट किया, उस पर बहुत बात की और इसकी इतनी हाई क्रिएट हो गई कि इसको ठीक तरह से डील करना अब मजबूरी बनता नज़र आ रहा है। मैं आपको बताता हूँ कि रिजवाना ने इस मुलजिमा के हवाले से क्या क्या इंकशाफात किए हैं। पुलिस को अपने बयान में, इसने पहले अहम बयान के अंदर क्या चीज़ें रिकॉर्ड करवाई हैं बताता हूँ। नाज़रीन, इस बच्ची का कहना यह है कि मुलजिमा जो कि जज की अहलिया हैं वो हर रोज़ उस पर बदतरीन तशद्दुद करती थीं। डंडों से, लोहे के रॉडों से, लोहे की सलाखों से उसको मारा पीटा जाता था, ठुड्डों का इस्तेमाल किया जाता था और उसको लातें मारी जाती थीं। इसका कहना यह है कि मेरे बाल पकड़कर मेरा सर दीवार में, मेरी जो मालकिन है, जो ये जज साहब की अहलिया हैं, वो उसका सर दीवारों में मारती थी बालों से पकड़ पकड़ कर। और इस हवाले से उसने कहा कि मुझे कितने रोज़ ये भूखा रखती थी, मुझे कमरे में बंद कर दिया जाता था और मेरे साथ जानवरों से बदतर सलूक किया जाता था। उसने कहा कि ये फैमिली कई कई हफ्ते पाकिस्तान से बाहर घूमने फिरने के लिए जाते थे और जब ये बाहर जाते थे तो मुझे पीछे घर में लॉक करके बंद करके जाते थे और मैं पीछे भूखी घर में खौफ के शिकार में अकेली वहाँ पर रहती थी। किसी किस्म की परमिशन नहीं थी मुझे मेरी फैमिली से रब्ता करने की या किसी से मिलने जुलने की, बल्कि मुझे प्रेशराइज़ किया जाता था कि अगर तुमने इस बारे में किसी के साथ कोई बातचीत की तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। मुझे मेरी फैमिली से मिलने तक की इजाज़त नहीं दी गई, मुझे धमकियाँ दी गई और मुझे जो ज़ख्म होते थे मेरी बॉडी पर उस पर मुझे ये तक इजाज़त नहीं थी कि मैं उन पर पट्टी कर सकती हूँ, ना ये ख़ुद मेरी मरहम पट्टी वगैरह करवाते थे। तो इस हाल में उस बेचारी मज़लूम बच्ची को, उस मासूम बच्ची को, उस घरेलू मुलाजिमा को, रिजवाना को रखा गया था। और सबसे अहम चीज़ नाज़रीन ये है कि उसने अपनी ज़ुबानी इन तमाम तर हक़ाइक़ का खुलकर इजहार कर दिया है, तमाम तर उसने कहानी ख़ुद बयान कर दी है। और अगर तो हमारा कानून जो कि यहाँ पे हालात तो आपके सामने है, लेकिन अगर हमारा कानून इस पर बिल्कुल फ्री एंड फेयर ट्रायल करे, इसका अगर फ्रीली जस्टिस उसको मुहैया करे, तो जो मुलजिमा है वो किसी तौर पर भी इस केस में बचती नज़र नहीं आती या बचनी नहीं चाहिए। उसको सज़ा कड़ी से कड़ी होनी चाहिए। यकीनी तौर पर यह केस एक नाज़रीन टेस्ट केस है, क्योंकि ये एक ताकतवर लोग हैं, सिविल जज की अहलिया है और वो नज़र आ रहा है किस तरह से अपना असर रसूख इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ पर एक गरीब मज़लूम बच्ची है जिसकी अभी अभी उसकी जान बची है और वो मौत के मुंह से बाहर आई है, जिसके ज़ख्मों में कीड़े पड़ चुके थे। अल्लाह से ये हम पनाह मांगते हैं, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उसको मज़ीद बेहतर करे और जल्द से जल्द वो सेहतयाब हो और इस केस को एक एग्जाम्पल बनाया जाए ताकि मज़ीद ऐसी मासूम बच्चियाँ रिजवाना जैसी ऐसे जानवरों की भींट ना चढ़ें। उस पर इस तरह से जो तशद्दुद किया जा रहा है ये चीज़ें बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं हैं। और ये जो टॉर्चर किया जाता है
जिस तरह से हम अक्सर बात करते हैं चाइल्ड लेबर की, ये यकीनी तौर पर सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। खैर नाज़रीन, देखते हैं इस केस में मज़ीद क्या पेशरफ्त आती है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि मुलाजिमा ने मुलजिमा के हवाले से बहुत सारी चीज़ें अब सामने रख दी हैं लीगली। ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।